अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला था, क्योंकि जो है वो घर का कुछ सामान ख़त्म हो चुका था और मुझे जाना था मार्केट थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और रानी जस्ट सो के उठी थी और मैंने उसका रॉम्पर भी चेंज नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने अब लेट किया तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। हर चीज़ को मैंने टाइम टू टाइम मैनेज करना था। तो फिर मैंने जो है वो जल्दी जल्दी से डोर क्लोज़ किया, बाया पहना और हम लोग निकल चुके थे भाई घर से। सबसे पहला स्टॉप जो हम लोगों का होने वाला था वो था बेकरी। मुझे वहाँ से कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर अपने लिए लेना था। दोनों चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, आप ये भी कह सकते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी मेरे पास। तो मैंने सोचा जल्दी से उनको जाके मार्केट से परचेज़ कर लिया जाए। और ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह हानी जो है वो उसी तरह से उठी थी सो के, और जस्ट मैंने उसकी हेयर्स को कॉम किया था और हम लोग निकल चुके थे। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे बेकरी पे और हानी ने केक्स देख के यहाँ पे शोर डाल दिया था कि मामा मुझे केक खाना है। और मैंने हानी से प्रॉमिस किया कि मैं घर जाके आपको ज़रूर केक बेक करके दूंगी। बेकरी जाने के बाद तो भाई बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने होती हैं और जो चीज़ आप लेने जाते हैं वो आपके माइंड से निकल जाती है। और बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसा कुछ हो सका है, मैं लेने कुछ और जाती हूँ और मैं परचेज़ करके कुछ और चीज़ आ जाती हूँ। तो खैर आज मैं अपनी नोटिस लिस्ट जो है वो नोट पैड बना के साथ लेके गई थी और मैंने वही चीज़ें ली। और ये मैं रास्ते पर रुकी थी भाई एक क्रॉकरी शॉप पर। मुझे यहाँ से जो है अपने लिए स्पैचुलास लेने थे। मेरे 2-4 स्पैचुलास ख़राब हो चुके थे तो वो मैंने लिए। और ये मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ इस शॉप का सारा व्यू। तो खैर आप लोग भी मेरे साथ हर चीज़ को एंजॉय किया करें। तो ये मैं आप लोग को दिखा रही थी। उसके बाद जो है वो रास्ते में हम लोग को नज़र आ गई थी भाई छल्ली वाला। और फिर तो है ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बगैर कुछ खाने पीने का सामान लिए घर चले जाएं। तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक स्टॉप कर लिया जाए। तो उसके बाद भाई हम लोगों ने जो है वो यहाँ से ये चीज़ें ली और हम लोग आ चुके थे घर वापस। ये आप लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। वो हानी जो है वो आज बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको बाइक की वॉक मिल गई थी और उसके एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर थे। और ये मैं आप लोगों को ला के दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने जो है वो इसके बड़े पैकेट्स भी लिए थे, लेकिन वो मैंने आपको अभी इस व्लॉग में नहीं दिखाए हैं। वो मैं आपके साथ फिर किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। माइनर जो है वो माइन्यूट सी अमाउंट, अगर आप लोग घर में होम बेकर हैं या होम कुकिंग करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और सारे लवाजमात मैंने साइड पे प्रिपेयर करके आपके पास रख लिए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। तो खैर कुकिंग के साथ साथ आप लोग मेरी बातों को भी इंजॉय करें। हमारी सोसाइटी जिसमें हम आजकल रहते हैं, हम लोग हर एक बंदा रोना रोता है कि गुर्बत बहुत है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत है, हर चीज़ का रोना। लेकिन असल प्रॉब्लम्स का रूट कॉज जो है वो हमारे घरों से ही स्टार्ट होता है। हम लोग जो है या हमारी सोसाइटी में बच्चों को मेहनत करना सिखाया ही नहीं जाता, उनको अर्ली एज में पैसे कमाने की आदत डाली ही नहीं जाती। और इस चीज़ का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उनको डिपेंडेंसी की आदत हो जाती है। उनको इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल भी अवॉइड उनको याद ही नहीं रहता। उनको हर चीज़ की अवेलेबिलिटी की आदत हो जाती है। उनको पता होता है कि हम कुछ भी कहेंगे हमारे पेरेंट्स हमारी हर विश को पूरा करेंगे। और पेरेंट्स की भी ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। वो अपना आप मार के, अपना आप ख़त्म करके, अपनी विशेज़ को कुर्बान करके अपनी औलाद की हर चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली पाकिस्तान में 17 से 18 ईयर्स की एज तक जब पेरेंट्स अपने बच्चों की हर ख्वाहिश और हर विश को पूरा करते हैं, तो जब अचानक से हर चीज़ की जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाती है, उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए, तो उस टाइम पे उन्हें अपनी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और वो चीज़ें या तो उनको अच्छाई की तरफ ले जाती हैं या उनको बुराई की तरफ ले जाती हैं। क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। उनको पता होता है कि हम अपने पेरेंट्स से विश ज़िद करेंगे या उनसे कुछ भी चीज़ मांगेंगे या हमें प्रॉपर्टी से हिस्सा मिल जाएगा या हमें कुछ भी होगा तो हमें अर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना आप संभालना होता है, उन्होंने अपने फ्यूचर को देखना होता है। तो हमारी सोसाइटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है वो हमारी इन्वायरमेंट, हमारे फ्यूचर, हमारी अर्ली अर्निंग पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, अगर आपके पेरेंट्स अच्छे होंगे, आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद अपनी अर्निंग करूँ, मैं अपनी ज़रूरियात को खुद अपने बल पर पूरा करूँ। और अगर आप लोग जो है वो डिपेंड होंगे किसी के ऊपर भी, चाहे वो लड़कियाँ हैं वो अपने हस्बैंड्स पे डिपेंड हो या अपने फादर्स पे डिपेंड हो, या अगर लड़के हैं तो वो अपने फादर्स पे डिपेंड है, तो बहुत ही गलत बात होती है। इक्वल होना चाहिए, लड़का और लड़की में कोई भी फ़र्क नहीं होता। ठीक है, आप सब लोगों को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए। आप सब लोगों को खुद इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आप अपने एक्सपेंसेस को खुद उठा सकें, आप किसी के ऊपर भी बोझ ना बने। क्योंकि आजकल जो हमारी सोसाइटी और हमारे कंट्री की सिचुएशन चल रही है, तो इसमें एक इंसान का कमाना और पूरी फैमिली का खाना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ हो चुका हुआ है।
तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने मेंटल कैलिबर के अकॉर्डिंग, अपने सर्कल, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जिस तरह से आप अपने फादर्स की, अपने ब्रदर्स की, अपने हस्बैंड्स की हेल्प कर सकती हैं, आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। और जो मेरे भाई इस व्लॉग को देखते हैं उन लोगों को भी हमेशा जो है वो अर्ली एज से ही मेहनत स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आप अगर अर्ली एज से अपनी मेहनत और अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट करेंगे तो जब आप 25-28 ईयर्स तक पहुँचेंगे, अपनी अर्ली 30s तक पहुँचेंगे, तो आप इतना कमा चुके होंगे जो आपकी लाइफ के लिए जो है वो आने वाली ज़िंदगी के लिए आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाएगा, या आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ बना चुके होंगे। हमारी सोसाइटी में एक लड़का कमाना शुरू करता है 20-22 ईयर्स के बाद, यानी अपनी स्टडी लाइफ के बाद वो अर्निंग करना स्टार्ट करता है, और जब तक वो अपनी लाइफ तक स्टेबल होता है उस टाइम उसकी एज 35 प्लस हो चुकी होती है, और उसके बाद उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि या वो उनको उठा सकता है या वो अपनी ख्वाहिशात, अपनी विशेज़ को पूरा कर सकता है। तो एक ही चीज़ हमेशा इंसान को मिलती है, और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी ज़िंदगी ना गुजारें तो आप सब लोगों को चाहिए कि अपनी अर्ली एज से अपनी अर्निंग को स्टार्ट करें, अपनी मेहनत को स्टार्ट करें, अपनी स्ट्रगल लाइफ की जो है वो स्टार्ट से ही कर दें, ताकि आपको आने वाली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम परेशानी ना हो। तो खैर ये आप लोग देख सकते हैं, आज मैंने बनाया था चॉकलेट केक, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि हानी ने बहुत ज़्यादा ज़िद की और आज मेरा भी दिल था कुछ मीठा खाने का, तो मैंने सोचा चॉकलेट केक ही बना लिया जाए। तो इसकी रेसिपी तो बहुत ही सिंपल और इजी सी है, मैंने आपके साथ अभी कुछ क्लिप्स शेयर भी किए हैं, आप लोगों को फिर भी डिटेल में चाहिए तो मैं आपके साथ फिर किसी ब्लॉग में उसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आप लोग अभी फ़िलहाल मेरी बातों को और इन क्लिप्स को इन्जॉय करें। ये बातें जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैं जानती हूँ आजकल सीरियस हो गई हैं, आप लोग कहेंगे क्या मोटिवेशनल स्पीकर बनी हुई है आजकल और सारी बातें हमारे साथ शेयर करिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो बात आपको अच्छी समझ आती है या आपको कोई बात अच्छी लगती है तो आप वो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों को भी कोई बात अच्छी लगती है या आप कुछ मशवरा किसी को देना चाहते हैं जो उसकी आने वाली लाइफ के लिए उसके काम आए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किया करें। यहाँ पे केक की सारी डेकोरेशंस हो चुकी थी, अब टाइम था उसकी कटिंग करने का, और यहाँ हानी की एक्साइटमेंट आप लोग ज़रा चेक करिएगा केक को कट करते हुए। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हानी एक्साइटेड थी और बस उसकी स्माइल जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और अभी एक फ़नी मोमेंट जो आज के व्लॉग में मैंने रिकॉर्ड किया था वो थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर मैं प्ले भी करूँगी, आप लोग ज़रा देखिएगा कि मैं यहाँ पर आपको केक कटिंग करने के बाद उसको कैमरा में दिखा रही थी, और हानी का था कि फटाफट से ये बस मेरी प्लेट में रख दिया जाए और मैं इसको जल्दी से खा लूँ। तो खैर मैंने उसको इंतज़ार करवाए बगैर उसकी प्लेट में रखा था और उसको मैंने दे दिया था पीस अपना कि वो इसको एंजॉय करे। तो यही था आज का व्लॉग, होप सो आपने एंजॉय किया होगा। तो अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और आप सबको इस काबिल बनाए, आप सबकी आने वाली ज़िंदगी और आपके रास्तों मंजिलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ भाई आज के इस व्लॉग को हमने किया था स्टार्ट और इसका इख्तिताम भी हम इन्हीं दुआओं पे करते हैं। तो आपको उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड अल्लाह हाफिज़। दैट्स इट फॉर टुडे।